जो बनी और उसके 15 रोज़ बाद अप्रैल में नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए कमेटी बनी। लेकिन स्क्रूटनी कमेटी पीटीआई की रिपोर्ट पहले तैयार कर लेती है और वो पहले जमा हो जाती है। हमारा जबकि मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बड़ा वाज़े कहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल की जाए, तो रिपोर्ट भी एक साथ पेश होनी चाहिए। चले, उन्होंने फ़ैसला किया, उन्होंने जमा करवा दी रिपोर्ट। उसके ऊपर हमारा एतराज़ अपनी जगह के ऊपर आज भी कायम है। लेकिन अब हमारा बड़ा सादा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पासदारी कब होगी। यानी कि एक कमेटी जो साल 2018 में बनती है, 2019 भी गुजर जाता है, 20 भी गुजर जाता है, 21 भी गुजर जाता है और 22 भी गुजर रहा है, यानी तकरीबन 4 साल से ज़ायद 5वां साल मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अभी तक स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी रिपोर्ट ही पेश नहीं कर सकी। तो इलेक्शन कमीशन से ये हमारी इस्तदा है कि यह पाबंद बनाया जाए और हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई सियासी जमात जो है वो लाडली नहीं है। किसी के साथ पीपल्स पार्टी नून लीग वालों के साथ कोई लाडलों जैसा सलूक नहीं होना चाहिए, बल्कि सबके साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। सबकी रिपोर्ट्स जो है वो जमा होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन उसके सामने फैसला लेकर आए। जो असल हकाइक थे, आज भी 7 अकाउंट्स ऐसे सामने आए हैं जो PMLN ने इलेक्शन कमीशन के सामने डिस्क्लोज ही नहीं किए, जाहिर नहीं किए। ये वो कौन से ऐसे जाली अकाउंट्स हैं, कौन से ऐसे जिन्नात हैं जिन्होंने ये अकाउंट्स खोलने हैं। और PMLN और पीपल्स पार्टी तो माहिर है पापड़ वाले के नाम पर, फलूदे वाले के नाम के ऊपर, फेरी वाले के नाम के ऊपर, रेडी वाले के नाम के ऊपर, कभी काजी फैमिली का नाम इस्तेमाल कर कर, कभी टीटियाँ लगवा कर, कभी जाली अकाउंट्स खोलने के ये माहिर हैं। शहबाज शरीफ पर 7 अरब रुपए का FIA का केस क्या है? रमज़ान शुगर मिल के मुलाजमीन के नाम के ऊपर जाली अकाउंट्स खुले हुए हैं, टीटियाँ लग जाती हैं। जो लोग कभी लंदन गए ही नहीं, कभी ख्वाब में लंदन नहीं गए होंगे, उनके नाम से टीटियाँ लंदन से आ रही हैं। यानी ये ऐसे आइंस्टाइन है, बल्कि जो आइंस्टाइन है वो भी अब दुनिया में नहीं है। वो भी ये सोच रहा होगा कि ये सलाहियत तो मेरे अंदर भी नहीं थी जो सलमान शहबाज के अंदर है, जो इसहाक डार के अंदर है। इसहाक डार नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था, सलमान शहबाज शरीफ और हमजा के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। और वो आते हैं, हफाजती ज़मानतें भी मिल जाती हैं, 4-4 साल के लिए मफरूर रहते हैं और अदालतों में पेश नहीं होते। और फिर आते हैं तो रेड कारपेट के इस्तकबाल भी लेते हैं, फूलों के तोहफे भी लेते हैं और हफाजती ज़मानतें लेकर दांत निकाल कर कानून और आइन का मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ कानून की हाकमियत की जो है वो हम जंग लड़ रहे हैं और कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ये मेक श्योर करे, पीपल्स पार्टी नून लीग की भी रिपोर्ट सामने आए। और मैं चैलेंज करता हूँ, बिलावल को भी चैलेंज करता हूँ, मरियम को भी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी को भी चैलेंज करता हूँ कि PTI ने तो अपनी फंड रेजिंग की रिपोर्ट जमा करवाई, पहली सियासी जमात थी जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की, अकाउंट्स भी मेंटेन किए। बैरून मुल्क पाकिस्तानी 90 लाख पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को सालाना 30-32 अरब डॉलर भिजवा रहे हैं, उन्होंने PTI को फंड दिया, रिकॉर्ड भी मौजूद है। लेकिन उसके ऊपर भी इन्होंने अपनी सियासत की, रिपोर्ट भी आ गई, कमीशन का फैसला भी आ गया, इमरान खान के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस भी शुरू हो गया है। लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट नहीं आई। तो फिर मेरा तो ये हक है ना कि मैं ये मोदबाना गुजारिश भी करूं और ये सवाल भी उठाऊं कि अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है वो रिपोर्ट क्यों नहीं पेश कर रहा। ये रिपोर्ट के अंदर किस बात का डिले है, क्यों अवाम के सामने ये हकाइक नहीं आ रहे ताकि पता चले कि ये PMLN के अकाउंट्स किस मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुए, कहाँ से पैसा आया। ये लंदन में UK लिमिटेड कंपनी जो नून लीग की बनी हुई है, जो पीपल्स पार्टी की PPP LLC बनी हुई है, ये जो पेमेंट्स होती रही हैं वहाँ पर बैठकर मार्क सीगल को लंदन के अमेरिका के अंदर, वो कहाँ से होती रही हैं। ये हकाइक सामने आने चाहिए और ये इनको बताना चाहते हैं, इनको राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे किसी सूरत भी। और अभी पता चला ये वज़ीर जंगल का कानून है यहाँ पर वज़ीर दाखिला के नाम के ऊपर, जो कि फैसलाबाद में भी 22 लोगों का कातिल है और मॉडल टाउन के भी 14 लोगों के शोहदा का खून उसके सर पे है, 25 मई का जुल्म भी उसके सर के ऊपर है। वो ये कह रहा है कि हम 4 बजे तक जो है अगर वोटिंग ना हुई, इजलास ना हुआ,
तो गवर्नर जो है वो एक नया ऑर्डर जारी कर देंगे। तो मैं ये इनको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके दिमाग के अंदर ये भोंडी साजिशें आती हैं, ये मुल्क के अंदर सियासी बहरान के ज़िम्मेदार आप लोग हैं। उस सियासी बहरान की वजह से मुल्क माशी बहरान का शिकार है। 8 महीने में आप लोगों ने अपने NRO ले लिए, आप लोगों ने अपनी चोरियां माफ़ करवा ली, केसेस माफ़ करवा लिए, और आज आप लोग दांत निकाल रहे हैं। गरीब आदमी का चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है। 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। 20 लाख टेक्सटाइल के मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं। 7.5 लाख लोग मुल्क से बाहर चले गए हैं। बिजली महंगी करने की बात कर रहे हैं। कभी कहते हैं जी रेस्टोरेंट्स 8 बजे बंद कर दें, शादी हाल 8 बजे बंद कर दें, कल को लोगों को कहेंगे सांस लेना बंद कर दें। तो ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को जो है वो खुली छुट्टी दे दी जाए और आप गैर इकदाम करें। मैं इनको ये तनबीह कर रहा हूँ, किसी किस्म का भी कोई एडवेंचर करने की ये कोशिश ना करें। ये एडवेंचर्स ना तस्लीम किए जाएंगे। ये अदालतों के अंदर जो है वो चैलेंज होंगे। पंजाब की 12 करोड़ आवाम ने बड़ा वाज़े मैंडेट जो है वो पंजाब में भी इमरान खान को दिया। रजीम चेंज साजिश आपकी पाकिस्तान में जो हुई उसका फ़ायदा लोगों को पता चल गया। चोरियां माफ़ करा के NRO 2 लेके ये सारी PDM को हो गया। नुकसान अवाम का हुआ, पाकिस्तान का हुआ, और अब आपको मज़ीद मुल्क का जो है वो नुकसान नहीं करने देंगे। और मैं ये इनको ख़बरदार कर रहा हूँ, किसी किस्म का भी कोई गैर आइनी इजलास गवर्नर तलब नहीं कर सकता जब तक पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा हो। स्पीकर की रूलिंग जो है वो इस हवाले से बड़ी वाज़ेह है। और आपने अदम एतमाद जमा करवाई है ना, अब 186 अरकान पूरे करें, लाएँ 186 अरकान, करवा लें अदम एतमाद कामयाब, वरना अपनी बात के ऊपर कायम रहें। जूते उतार के दुम दबा के भागे ना कि आप कहते थे असम्बलियाँ तहलील करेंगे, इंतखाबात हो जाएंगे। तो हम तो अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। आइन में आप असम्बलियाँ तहलील कर सकता है वज़ीर आला, तो आप उससे क्यों भाग रहे हैं? अब उसके ऊपर कायम रहें। ये घोड़ा, ये घोड़े का मैदान है। आए मैदान में आकर मुकाबला करें, फिर आवाम आपको बताएगी कि आप कितने पानी में खड़े। जी सर, ये जी पंजाब ने इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस ने इनकार कर दिया है, चीफ सेक्रेटरी को भी बदल दिया गया है, तो पंजाब में इस वक्त क्या चल रहा है? देखें, चीफ सेक्रेटरी के तो देखें, मैंने फिर आपको ये कहा कि चीफ सेक्रेटरी की तैनाती का तो जो मामला, ज़ाहिरी बात है वो तो वफाकी हुकूमत करती है, लेकिन वो सूबे की उसके अंदर जो है वो राय और सिफारिशात जो हैं वो शामिल होती हैं। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा कि अगर कोई बैठ के किसी जगह से कोई डोरियाँ हिलाना चाहता है, को बैठ के कोई एडवेंचर करना चाहता है, तो वो मुल्क का फ़ायदा नहीं कर रहा, मुल्क का नुकसान कर रहा है। इस मुल्क के अंदर वाहिद स्टेबिलिटी का, इस्तेकाम का एक ही रास्ता है, वो है इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि अब PTI जो है सियासत में मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहता है और मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल नहीं करता है, तो जो रियासती इदारे हैं उनसे कोई बातचीत का सिलसिला जारी है या किस नतीजे में? देखें, बात यह है, हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिसका जो आइनी किरदार है वो अपना आइनी किरदार अदा करे और मुज़ाकरात के नाम के ऊपर मजाक ना हो। 8 महीने से ये मजाक के अंदर जो मुल्क का हाल कर दिया है वो आपके सामने है कि $6.5 अरब के ऊपर आपके रिज़र्व मौजूद हैं, LD आपकी खुल नहीं पा रही, और सारी जो इशूज़ हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन मुल्क को अब इंतखाबात की तरफ जो है वो जाने दें। इंतखाबात इनसे हुकूमत चल नहीं पा रही, कार्य सरकार चलाने में ये नाकाम हो गए हैं। मुल्क के अंदर शदीद जो है वो सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो चुके हैं। आए रोज़ जो है वो दहशत गर्दी के अंदर इजाफा होता जा रहा है। हमारी हुकूमत थी, अफ़गानिस्तान के साथ मामलात जो है वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, वहाँ से इनखला के बाद भी, क्योंकि हम उसके ऊपर तवज्जो दे रहे थे। ना इनकी मईशत पर तवज्जो है, ना इनकी बॉर्डर्स के ऊपर, टेंशन्स के ऊपर कोई तवज्जो है। एक ही तवज्जो है, इमरान खान को नाहल कैसे करना है, इमरान खान की जो है वो करदार कुशी कैसे करनी है। एक ही इनकी कोशिश है कि इमरान खान से हुकूमतें कैसे छीननी है, आवाम को रिलीफ नहीं देना। और एक ही सबसे बेहतरीन फेवरेट तवज्जो ये है कि NRO 2 लेके अपनी चोरियाँ जो है वो माफ़ करवाएं। अब इसके ऊपर अगर कोई आंखें बंद करना चाहता है तो फिर आवाम उससे सवाल तो पूछेगी। साहब, 10 साल के PKM में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत रही है और वहाँ पे सिक्योरिटी के बदतरीन मसाइल, PTI के दौर में ही जेल तोड़ी गई और वहाँ से तालिबान फरार हुए, और अभी फिर और वज़ीर आला जो है वो पंजाब में बैठ कर संघीय तहलील करने के हवाले से बयान देखें,
बात यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है, क्या आप ये बता दें कि वो सूबा के अंदर सिर्फ जो सिक्योरिटी है या इस किस्म की जो बॉर्डर्स के ऊपर दहशत गर्दी है उसको निमटना क्या सूबे का काम है? क्या सूबे को जो दरकार रकम थी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वो 120 अरब रुपया वफाक रोक के बैठा हुआ है? ये जो वज़ीर जंगल का कानून है, ये किस बात का वज़ीर दाखिला है? ये किस बात का वज़ीर दफ़ा है? वज़ीर दफ़ा बैठ के कह रहा है दुकानें कितने बजे बंद करनी है। वज़ीर दाखिला जिसका काम होना चाहिए मुल्क की सिक्योरिटी को देखना, वो कह रहा है 4 बजे जो है वो एक इलेक्टेड हुकूमत की हुकूमत छीन ली जाएगी। वहाँ आपके कोई इजलास किया है वज़ीर आज़म ने? कोई सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास बुलाया है कि क्या सूरत हाल है? आए रोज़ वहाँ से दरानंदाजी हो रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई इजलास नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा इनकी तवज्जो ही नहीं है। तो ये कहना कि ये सिर्फ KP के हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये मैं समझता हूँ कि थोड़ी ज़्यादती हो। बहुत शुक्रिया। देखें, हमारी बड़ी वाज़ेह डिमांड है, वो है इंतखाबात, इंतखाबात, इंतखाबात। बहुत शुक्रिया। मैंने जितनी सारी बातें की हैं वो मैंने इलेक्शन कमीशन से ही पूछी हैं, उनसे ही सवाल सामने रखा है। तो मैं अब आपको क्या बताऊं कि हम मुतमिन हैं या नहीं मुतमिन है? जो कुछ हो रहा है वो कोई मुतमिन होने वाली बात तो नहीं है। देखें, तफसील मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब तफसीलात कितनी देर हम तफसीलात मांगते जाएंगे? 5 साल गुजर गए, अब अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, इलेक्शन कमीशन उस पर फैसला करे ताकि कौम के सामने हकाइक आए ना, पता चलेगा, तवाज़ुन पता चलेगा किस जमात ने कितने अच्छे अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, उसके बाद पैसे कहाँ से आए हैं। यहाँ तो ये पता चलता है अच्छा जी ये 5 करोड़ आया था, 10 करोड़ आया था नून लीग के अकाउंट में, ये तो अब बंदा ही दुनिया में मौजूद नहीं है। तो नई से नई कहानी जो है वो सामने आ जाती है। मेरी बात तो सच साबित होगी ना, हमने कहा था उन्होंने डिटेल प्रोवाइड नहीं की। देखें, वो तो हमने उनसे यही गुजारिश की है कि अब आप अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करें। 2 तारीख तक का उन्होंने नून लीग को टाइम दिया है, जो उन्होंने उनसे नई इन्फॉर्मेशन मांगी है, अगर वो जमा करवा देते हैं तो ठीक है, वरना हमने तो ये इस्तदा की है कि आप अपनी रिपोर्ट फाइनल करके कमीशन के सामने पेश करें। बहुत शुक्रिया। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।